Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल की जनता ऑपरेशन सिंदूर के विरोध का मतलब समझाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भाजपा नेता दिलीप घोष को आमंत्रण नहीं, दिलीप घोष ने रखी अपनी राय। माटीगड़ा के तुम्बाजोत इलाके में घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सिक्किम में भारी बारिश से नया खतरा, तीस्ता में बढ़ रहा जलस्तर, कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए CFSL भवन का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई दीदी से तकलीफ होती है, लेकिन बंगाली पर्यटकों की हत्या पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाह ने 2026 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा, भाजपा सत्ता में आएगी और चुनाव बाद हिंसा के दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने भाजपा की चुनावी प्रगति के आंकड़ों से 143 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना जताई। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में SSC भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भाजपा नेता दिलीप घोष को आमंत्रण नहीं, दिलीप घोष ने रखी अपनी राय। पूर्व सांसद और भाजपा नेता दिलीप घोष को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए देखा गया। दिलीप घोष ने अपनी राय रखते हुए कहा, आज न्यूटाउन इको पार्क में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बैठक में शामिल होने के बारे में पार्टी निर्णय लेती है, वे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। কর্মীদের বৈঠক আছে, একটা স্তর নিশ্চিত থাকে। আমি জানি না তাদের ডাকা হচ্ছে, কতজনকে ডাকা হচ্ছে। তো আমাকে যখন দরকার হবে ডাকা হবে। আমি পার্টির মধ্যে পার্টির কাজের সঙ্গেই আছি। আমি তো কারোর সঙ্গে কোনো দূরত্ব করিনি। আমি সকাল থেকে ঘুরি, কর্মীদের সঙ্গে বসি, প্রোগ্রাম করি, চা চক্র করি, তিরঙ্গা যাত্রায় হাঁটছি সব জায়গায়। তো ওনাদের যে কাজ আমার জন্য যোগ্য মনে করবো সেটা দেবো। প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ দুজনে থেকেই আপনাকে জানা। আমি তো এর আগেও সব সভায় যেতাম না, কোর কমিটির মিটিং হলে আমাকে ডাকা হয়, যাই। হ্যাঁ, এরকম কর্মী বৈঠকে আগে ডাকা হয়েছে, এবারে কাদের ডাকা হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে, পার্টির সংগঠন গঠনতন্ত্র এখনো চলছে, জেলা কমিটি হয়নি, অনেক মন্ডল কমিটি হয়নি, রাজ্য কমিটি নতুন করে হবে শুনছি, সেটাও হয়নি। এই অবস্থায় এই ধরনের কার্যকর্তা বৈঠক হচ্ছে। তো যারা পদাধিকারী হয়েছেন নতুন হয়তো। माटीगड़ा में हिंसा के बाद 7 गिरफ्तार, पुलिस पर दबाव। माटीगड़ा के तुम्बाजोत इलाके में घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कार जलाने की घटना के बाद माहौल गर्मा गया था।
घटना के बाद सांसद राजू बिष्ट और विधायक आनंदमय बर्मन ने घायलों से मुलाकात की और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम में भारी बारिश से नया खतरा। तीस्ता में जलस्तर बढ़ा, इलाकों में बाढ़ की स्थिति। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश के कारण उत्तर सिक्किम के कई हिस्सों में भूस्खलन की स्थिति बन गई है। शनिवार रात को उत्तर सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश से तबाही मची। कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। वहीं तीस्ता में जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। हालात को देखते हुए स्थानीय लोगों को डर है कि अगर आज भी बारिश हुई तो सिंगताम कब्जा से डूब सकता है। एक के बाद एक बचाव उपकरण पानी में डूब रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने याद दिलाया कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो बचाव कार्य असंभव है। बागलाकोट में कार्बाइड से भरी बोरी से निकला आग, इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी के बागलाकोट इलाके में एक बोरी से धुआं और आग निकलने से हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और जब कार्रवाई की जा रही तो पाया गया कि कैल्शियम कार्बाइड बोरी के अंदर था, जो पानी के संपर्क में आने से और भी ज्यादा भड़क रहा था। बोरी को रेत से और मिट्टी से दबाकर आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि कार्बाइड किसी फल व्यापारी का हो सकता है। সমাধান কি পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত? আপাতত সমস্যার সমাধান হয়েছে। এটা কার্বাইডের টুকরোই ছিল। কার্বাইড জ্বলে দিলে তো আগুন জ্বলবেই। আগুন মানে বাস্টিকের মতন হচ্ছে, সেই জিনিসটাই হচ্ছিল। ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ অফিসার সবাই এসে জিনিসটা আপাতত সমাধান। एशियन हाईवे पर स्थित गेरगेंडा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी। भूटान और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने में अहम भूमिका। अलीपुरद्वार में स्थित भूटान और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला गेरगेंडा पुल, जो एशियाई राजमार्ग 48 पर स्थित है, भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के नीचे की मिट्टी बहने से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है और रविवार यानी कि आज सुबह से मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी। टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई। टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्री सँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता नदी पर येलो अलर्ट जारी। जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता नदी पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्र में तेज बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है। बानरहाट में सर्वाधिक 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सिंचाई विभाग ने चेतावनी को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। कई गांवों में सुरक्षा के तहत लोगों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही गेरगेंडा पुल क्षतिग्रस्त होने से भूटान और पूर्वोत्तर का संपर्क वैकल्पिक मार्गों से बनाए रखा गया है। থেকে মেকলিগঞ্জ পর্যন্ত সেখানেও সিগন্যাল ইম্পোজ হয়েছে। সেটা কার্যকর রয়েছে এখন? সেটা আমাদের এই মুহূর্তে কি আছে, উঠেও হয়ে গেছে। দমনি টু মেকলিগঞ্জ মানে আপার ডিস্ট্রিক্টটা, যেটা দমনি টু মেকলিগঞ্জটা উঠে হয়ে গেছে। নিচে একদম যে বাংলাদেশ বর্ডারটা আপনার একটু সামান্য না, ওই যে যেমন ধরুন আমরা উপর থেকে যখন যাই না, মানে নিচের দিক যেতে বাংলাদেশ যেতে প্লেন হয়ে যাচ্ছে, তো যত স্টিক থাকে তার প্লেন হয়ে যাচ্ছে। ওইখানে আমাদের সেই জন্য বেশিরভাগ সময়টা আপনারা এই জায়গাটা যখন একটু ইস্যু করবেন না, বাংলাদেশের ওই বর্ডারটাতে দেখবেন, মানে মেকলিগঞ্জ টু বাংলাদেশ বর্ডার যেহেতু একটু প্লেন, ওখানে জলটা খুব স্লো যায়, তো ওইখানে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমাদের এই যে 4 মাস এই যে মনসুন পিরিয়ডটা না, তার মধ্যে মোটামুটি দেখবেন প্রায় বোধহয় 1.5 মাসই আর কি, ধরেন 30-40 দিনে ওইখানে ইম্পোজ থাকে। উঠলো জল, আবার নামলো, আবার উঠে যাচ্ছে, এটা ওই জায়গায় থাকে। ওইটা আমরা এখন যেটা মোটামুটি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে হয়ে গেছে, আপনারাও বুঝে গেছেন যে ওইখানে যদি মোটামুটি ডেঞ্জার লেভেল বা এটা হয়ে থাকে, তেমন তার এফেক্টটা আমাদের কিন্তু কোথাও। तृणमूल टाउन अध्यक्ष के घर पर बम से हमला, जांच में जुटी पुलिस। मुर्शिदाबाद के डोमकल थाना क्षेत्र के कुंटीर मोड़ में तृणमूल कांग्रेस के टाउन अध्यक्ष कमरुज्जमा का घर पर देर रात बम से हमला किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से बम के खोल के सॉकेट बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में पिछले दिनों से चल रहे विधायक और टाउन अध्यक्ष के विवाद को लेकर हमले से जोड़ा जा रहा है। আপনি নাকি একটা বেকট শব্দ শুনেছিলেন, কি শুনেছিলেন, কি বুঝলেন? তারপরে ঘটনা, তারপরে সকালে কি জানতে পারলেন? আমি তখন রাত্রি 1:58 বাজে বিকট আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে পড়ে আমি বলছি উঠো তো, কিসের একটা আওয়াজ হলো। উঠে এখন আমি ছাদে আসলাম। ছাদে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোনো কাউকে কিছু দেখতে হলো, শুধু আওয়াজই শুনতে পেলাম। দিয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। হ্যাঁ, রাত্রি তখন 1:58 বাজে। তারপর সকালে কি জানতে পারলেন? সকালে আমি রীতিমতো দোকান যেমন দোকান খুললাম, দোকানে সব আলোচনা হচ্ছে, টায়ার বাস্ট হয়েছে, কেউ বললো বোম পড়েছে। তারপরে কিছুক্ষণ পরে আবার আমরা সবাই লোকজন আসলো, এখন গেলাম, গিয়ে দেখছি এরকম একটা সকেট পড়েছিল ওই টাউন সভাপতির বাড়ির সামনে। হঠাৎ আপনি যখন শব্দটা শুনতে পান, কিরকম শব্দ এবং কোন দিক থেকে শব্দটা এসেছে? কোনো কিছু বুঝতে পারিনি, আমরা তো ঘুমিয়েছিলাম। একটা আওয়াজ শুনলাম, ভাবলাম হয়তো টায়ার বাস্ট হয়েছে। তারপর উঠলাম, উঠে চারিদিকে তাকালাম, কোনো গাড়িটারি কিছু দেখতে পেলাম না, কোনো ওড়ায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর আপনি কি? जहरीले सांप के काटने से एक गृहिणी की मौत, इलाके में मातम।
नक्सलबाड़ी के जोतिया जोत इलाके में शनिवार बरसात की दोपहर एक गृहिणी कविता रॉय 22 वर्षीय महिला की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। स्थिति बिगड़ने पर परिवार ने उसे नक्सलबाड़ी अस्पताल और फिर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में शोक छा गया। এখানে ভিড়ের কারণ হচ্ছে কালকে একটা আমাদের গ্রামেরই মেয়ে ছেলে ও রান্নার জন্য লাকড়ি টানতে গেছিল। লাকড়িটা মানে অ্যাকচুয়ালি এখন বর্ষার টাইম, লাকড়িটা ঢাকা ছিল প্লাস্টিক দিয়ে। যখন লাকড়িটা টানছে তখন বুঝতে পারে নাই যে মানে সাপরে কামড় দিছে, ওরকম বুঝতে পারে না, কারণ রক্ত বাইর হচ্ছিল, ওইটা বোঝা হয় নাই। তখন বাড়ি থেকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় সিরিয়াস অবস্থা ছিল, হসপিটাল থেকে তারপরে রেফার করে দিল। মেডিকেল নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাডমিট করা হয়েছে, কিন্তু ওখানে আর চিকিৎসা করার মতো টাইম পায় নাই ডাক্তাররা। তারপরে ওখানে উনি এক্সপায়ার করে গেছে। এবার ওইটা ইয়েতে বৃত্তান্ততে আমরা পরে চেক করে গ্রামবাসী সবাই মিলে দেখলাম যে এখানে লাকড়ি যেখান থেকে বাইর করছিল কি জিনিসটা আছে। তখন আমরা সকাল থেকে এখানে চেক করলাম, দেখি সাপ পাইলাম। এবার সাপ যে 4 बांग्लादेशी व एक दलाल गिरफ्तार। पिछले 7 दिनों में बीएसएफ ने 20 लोगों को लिया हिरासत में। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज प्रखंड में हेमनगर तटीय पुलिस ने नवदुर्गा मोड़ के पास 4 बांग्लादेशी नागरिकों और एक दलाल को अवैध घुसपैठ के प्रयास में गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर कार्रवाई कर सभी को पकड़ लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पिछले 7 दिनों में बीएसएफ और पुलिस ने स्वरूप नगर, गोजाडांगा और हिंगलगंज सीमा से 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सुंदरवन क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है। पुलिस की पहल पर कुचबिहार में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कुचबिहार जिला पुलिस और मेखलीगंज थाने की पहल पर जमालद बाजार दुर्गा मंडल सामाजिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। लोगों को बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध, ड्रग्स के दुरुपयोग और महिला शिशु तस्करी जैसे गंभीर विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। चाय बागान में पिंजरे में फंसा तेंदुआ, लोगों ने की राहत की सांस। जलपाईगुड़ी डुआर्स के चालसा चाय बागान में सेक्शन 10 के पास वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक वयस्क तेंदुआ फंस गया। बागान कर्मचारियों ने कई दिनों से तेंदुए की आवाजाही की शिकायत की थी। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से तेंदुआ पकड़ा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ने की योजना की गई। कर्मचारियों ने इस राहत भरी कार्रवाई की सराहना की है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव।